इंस्पेक्टर सचिन का जो कैरेक्टर है वो तो सबको पता है, बट सीआईडी में बिफोर इंस्पेक्टर सचिन यू प्लेड अनदर इंस्पेक्टर और अनदर पुलिस ऑफिसर बिफोर एज अ कैमियो, कुछ था रे? हाँ नहीं, दैट वाज पार्थ जो है, जो आए थे, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। मैं बहुत खुश था, उसको मैसेज भी किया था कि ये भाई क्या बात है, अभी तो आग लगने वाला है एक्सेट्रा। हाउ डिड यू सी हिज इनकमिंग इन द शो? बिकॉज लिटरली अगर मैं बोलूं तो फैंस थोड़े डिवाइड हो गए थे यार, एसीपी सर को वापस ला, बिकॉज इतने सालों का इमोशन है, राइट? ऑन द अदर हैंड पार्थ के भी एक लॉयल फैन फॉलोइंग है जो बोल रहे थे कि नहीं भाई, ही इज डूइंग ग्रेट स्टफ। आप एज एक्टर्स एंड कास्ट इस चीज को कैसे देख रहे थे? नहीं नहीं, बट एक्चुअली मैं कहूंगा बेचारे के लिए, बात के लिए, इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर हिम विद एनीबॉडी। ही इज प्लेइंग हिज ओन कैरेक्टर इंडिविजुअली एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब एंड ही इज अ स्वीट बॉय, हैड अ गुड टाइम, है ना। हमने साथ में शूट भी किया, वो भी साथ में, उसके लिए भी नया था कि कि हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। तो वो भी आके, उसने भी कई बार किया, मैं भी आऊं क्या, बोला आओ बैठो। आई मेट अ गाय हु डन 3-4 शोज इन अ मेन लीड, और उनका कहना था कि यार ऋषि, मैंने 3 शोज किए हैं मेन लीड में और अच्छे अच्छे चैनल्स पे किए हैं, पर अभी मैं कहीं जा रहा था, मुझे वैसे ही कोई पहचानता ही नहीं है, लेकिन पीपल केम टू मी एंड से कि यार सीआईडी में आपने वाला एपिसोड किया था ना। सो आप इमेजिन करो कि 3 शोज लीड में करने के बाद भी अगर नहीं है, और एक एपिसोड या 2 एपिसोड आपने सीआईडी में किया, और उससे भी आपको पहचान मिल रही है कि वो लोग पहचान रहे हैं। At the time Sachin came, a lot of limelight apart from ACB Pradyuman was on Daya and Abhijit, but अभी वो डिवाइड हो रहा है, तो आसपास वैसा कुछ महसूस किया आपने? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, उन लोगों से कि भाई उन लोगों को कैसा लगा, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। एंड एक समय ऐसा था कि आई थॉट कि आई एम डूइंग वन शो, तो एक नया शो आया जिसमें मैं मेन लीड कर रहा था, तो मैंने बोला कि स्टोरी बड़ी प्यारी है, तो आई वाज टेम्प्टेड। एंड वो उस समय डेज ऐसे थे कि वी आर शूटिंग फॉर पर्टिकुलर डेज, और वो डेली सोप नहीं था, तो मैंने चलो आई विल डू इट, तो आई साइन दैट आल्सो। कहीं से और कुछ आया, मैंने वो भी साइन कर लिया। तो देयर वाज अ टाइम दैट व्हेन यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर, ऑल ऑफ अ सडन एक शो ऑफ एयर जाता है, दूसरा जो बन रहा है वो चैनल पे आ ही नहीं पाया, तीसरा जो मैंने साइन किया था ये सोच के और कुछ आ रहा था, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी कर रहा हूं मैं, अभी क्या करूं, टाइम ही नहीं है। सो आई हैड साइन ऑल दीज थिंग्स, ऑल ऑफ अ सडन एक शो एयर से गया, दूसरा शो आया ही नहीं, तीसरा जो साइन किया था वो रुक गया। 7 मंथ्स यू आर वर्किंग, शो आया नहीं, आने वाला, ऐसा करते करते मेरे ऑलमोस्ट कुछ 12-11 महीने निकल गए। सो समझ लो 11 महीने आप काम भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, पूरा साल निकल गया आपका, आपने काम भी किया, पैसे भी नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। सो दैट वाज अ पीरियड, इट वाज, आई वाज वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। हाय, दिस इज ऋषिकेश, और सुभजीत के चैनल पे हूं मैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड इट वाज हार्ट टू हार्ट टॉक, एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू हिम, and hope all best for the audience and for him, the life. Thank you so much. Thank you so much. Stay tuned, everybody. Alright, ladies and gentlemen, इनका जो नाम है, इनके नाम में ही स्वैग है, इनके नाम में ही आई बिलीव चार्म जो है वो झलकता है। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेम a while back, but then नाम सिर्फ नाम से नहीं बनता, नाम काम से भी बनता है, एंड आई थिंक उन्होंने अपना नाम बहुत अच्छे से काम के साथ बनाया है। आई थिंक यू ऑल नो हिम एज इंस्पेक्टर सचिन, सीआईडी, लॉट ऑफ एपिसोड्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सीजन 2 में भी धमाल मचा रहे, इन 2x द अवतार एंड 2x द फॉर्म, एंड टुडे आई थिंक इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हम लोग बहुत अच्छे से उनके जर्नी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक सिक्सर वाला सवाल। मैंने सुना है सर आप बच्चन सर के बहुत बड़े फैन हो बचपन से। डेफिनेटली ये सच्चाई है, और बचपन से ही रहे हैं, स्कूल के जमाने से, और लकीली सबसे बड़ी चीज है कि ख्वाहिश पूरी हुई, एंड आई वर्कड विद हिम, 2-3 बार काम किया साथ में जी। एड फिल्म में भी, और एक फिल्म भी अभी रिसेंटली की। सो इट्स बीन वंडरफुल, यस ऑफ कोर्स, बिगेस्ट फैन नो डाउट। क्या बात है ये, you think that this is a result of a manifestation कि because literally so many actors crave कि बच्चन सर के साथ मिलने का मौका मिल जाए, वही बड़ी बात होती है। आपको, आपने तो 2-3 बार काम कर लिया, टच वुड। जी, नहीं, डेफिनेटली आई फील दैट, एंड इट्स अ ब्लेसिंग, सीरियसली। आप पॉजिटिव हैं, और यू नो यू आर एट द राइट पाथ,
आपका कर्म जो है ना वो अगर वो सही है तो मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे हर वो ख्वाहिश जो आप चाहते हैं, एज लॉन्ग एज गलत ना हो, जी सब पूरी होती है. Yeah. सो दिस हैपेंड डेफिनेटली. एंड तो बचपन में उनके जो आई मीन हिज मूवीज, द काइंड ऑफ मूवीज, दीवार हो गया, डॉन हो गया, मिरर के सामने जाके आप डायलॉग वगैरह एनैक्ट करते थे वो सब? नहीं, ये सब मैंने नहीं किया डेफिनेटली. एक्चुअली आई टेल यू, इनिशियली मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं. मॉडलिंग के अलावा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक्टिंग या कुछ इस तरह की चीजें, जबकि मेरी फैमिली में सारे लोग थे. माय ब्रदर वाज, आई मीन ही इज इन आर्मी, तो उनका था पहले. सिस्टर भी थी, यहाँ तक कि डैड आर्मी में आने से पहले थिएटर वगैरह स्टेज करते थे. जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था वो यहाँ पे है, और जिन सबका इंटरेस्ट था वो आर्मी में या डॉक्टर्स बने या जो भी है, तो कुछ अलग रहा है डेफिनेटली. तो मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूँ कि इट वाज ऑफ कोर्स नॉट इन्फोर्स्ड ऑन यू, बट उन लोग का जो सपना था उन्होंने आपके जरिए वो जिया. डेफिनेटली आप कह सकते हैं. कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली में जबकि यू नो दैट कि आर्मी बैकग्राउंड कैसा होता है, कि हर आदमी है कि अगर मेडिकल में है तो नहीं आप भी. और हमारे समय में ऐसा कुछ होता भी नहीं था कि कोई और जॉब होते नहीं थे. या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या लॉयर बनो, इसके अलावा कुछ ना, सीए, इसके अलावा कोई ऑप्शन होते नहीं थे. और यहाँ तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था. But then anyway, they also in terms of like when you start doing it and they know that this is what you want to do, they support it also. नॉर्मली आर्मी बैकग्राउंड को ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है घर पे, दिस दैट एक्सेट्रा, बहुत डिसिप्लिन रहता है, विच इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ. बट देन उसके अलावा एक ऐसा भी होता जाता है कि टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी रहता है. बट व्हाट आई हियर इन योर फैमिली इज दैट दे आर वेरी प्रो टुवर्ड्स यू, trying new things, etc. So yeah, it's a very different thing culturally, I would say, which usually doesn't happen in army backgrounds, right? Have you observed that? No, I don't think so, because see, I'll tell you one thing. What I feel personally, everybody should have a army training in life. Every individual, I'm talking about the entire nation. जी एक डिसिप्लिन आ जाती है लाइफ में, एक दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले ये सोचे कि हम हैं कौन. इंसान है हम लोग, राइट? correct. अब ये चीज भूल जाते हैं लोग. लोग सब कुछ है लेकिन इंसान नहीं है. तो वो एक नजरिया बदलता है इस तरीके से कि आप हर जगह रहते हैं, हर प्रांत में 2 साल 3 साल आप निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुनिया से मिलते हैं. दे अंडरस्टैंड वेरी वेल हर चीज को. तो वो नजरिया तुरंत बदल जाता है चीजों का. तो इसलिए लिबरल भी होते हैं. आई मीन थॉट वाइज आल्सो दे अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर, आई फील. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऐसा कभी रहा नहीं. डेफिनेटली स्ट्रिक्ट थे, और मुझे लगता है कि शायद डिसिप्लिन लाइफ में हर इंसान के बहुत जरूरी है. जी जो आर्मी में डेफिनेटली थी. वी हैड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के, और वो अच्छी चीज आज समझ में भी आती है कि वी यूज्ड टू कम इन टाइम घर पे. और ये जरूरी था कि हर आदमी डिनर या लंच, एक समय का खाना साथ में ही खाना है, चाहे जितने लोग हो, जहां पे भी हो आप, लेकिन खाने के समय आपको एक टेबल पे बैठना है. विच मेक सेंस एक्चुअली. आज दुनिया ऐसी है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता फैमिली में कि आपने खाया, कोई हाँ डैड या मॉम खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, तुम्हारा रखा हुआ है. सो दिस इज एक अटैचमेंट, ये जो है ना, वो जो था, वो दैट बॉन्ड which I feel that which is missing nowadays. Everybody is behind something, and जो एक connectivity है which is missing, I think it should be there. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट आउट कि इनफैक्ट अगर कभी कभी एक टेबल पे अभी आजकल बैठे भी होते हैं तो सब लोग अपने इंडिविजुअली फोन्स पे रहते हैं, अपना चीज कर रहे होते हैं, रील देख रहे होते हैं. So I think it's a very relevant point that you mentioned. I think in other countries, Japan वगैरह में ये कल्चर है. So I think this is something that we all should perhaps focus a little bit कि उस चीज को कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, right? You have this very masculine aura about you, which of course helps your character in CID or anything that you play over there as well. But this is not about Inspector Sachin. This, I would say, strong aura is about Rishikesh, the person, right? Whatever that you have done, ऐसे करके, what are the kind of roles जब एक्टिंग में पहले पहले आ रहे थे? एक होता है ना कि एज एन एक्टर यू आर रेडी टू मोल्ड, कि मुझे जो दिया जाएगा मैं करूंगा. बट एक ख्वाब भी होता है कि यार ऐसे तरीके के रोल मिल जाए तो बेस्ट होगा. तो व्हेन यू वर इनिशियली कमिंग, व्हाट वर द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वर होपिंग कि मेरे तरफ आए? आई फील आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट. उम्मीद से ज्यादा ही मिला है. और शायद मैं कहूंगा कि जितनी मेहनत दुनिया ने की है या लोग करते हैं उतनी मैंने नहीं की है. डेफिनेटली नॉट टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि एक हर तरह की स्ट्रगल होती है. अपनी सर्वाइवल की स्ट्रगल काफी थी, तो दैट वाज देयर. बट आई फील फॉर्चुनेट बिकॉज रोल्स मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिले. पहला भी जो मैंने शुरू किया था
बालाजी के साथ. जी. I played a romantic character, a beautiful character, and after that I started getting those kind of characters more. तो एक शुरू हुआ, दूसरा बॉक्स हो फिर जाते हैं कैसिनो, हाँ. इंसान. So Casanova, and then those flamboyant character. I played that. Third also. But then I realized कि ये because I'm doing this and people started appreciating because obviously I was a non-actor. Initially started no background of acting. So when it started, I had scope to improve. The other people were like already set, so they had nothing to improve. I've always been there and climbing and learning and all that. So always space was there. So I changed, switched to action, then different kind of roles. So I started doing that and I started getting that also. So luckily, I've been really fortunate. People have noticed that I play different characters, and if you see the graph, you'll see I've been playing different characters always. एक चीज कहा जाता है कि you might be the most talented individual on earth, but अगर आप मेहनत उस चीज की तरफ नहीं कर रहे हो तो your talent falls back. On the other hand, अगर आप talented या naturally skilled नहीं हो, but आप मेहनत 101% करते हो, तो you literally cross boundaries as well, right? आप एक professional actor who has done so much of good work and is continuing to do good work. Like you said, आपका कोई ऐसा एक्टिंग का बैकग्राउंड नहीं था. यू फील कि आपका जो ये हार्ड वर्किंग नेचर है, इसी की वजह से प्राइमरीली आप इतने अच्छे से सरवाइव किए हो? डेफिनेटली आई फील सबसे बड़ी चीज होती है कि एक्टर शायद बहुत अच्छे अच्छे हैं इंडस्ट्री में और एक से एक हैं, शायद वो घर पे बैठे हैं और काम नहीं है, और ये हमेशा से होता है. आपको मैं किसी का नाम लेके एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, बट इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड फोकस एंड बीइंग पंक्चुअल. आप सही समय पे आते हो, सही समय पे जाते हो, आपका टाइमिंग, आप किसी को परेशान नहीं करते हो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती है, आप अपना काम पे फोकस करते हो, काम करके निकल जाते हो. और उससे क्या है कि आपको पता है कल को अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मुझे भी यही होगा कि भाई मेरे पास जो आते हैं वो काम करते हैं, काम में इंटरेस्ट है उनका, टाइम पे काम करके निकल जाते हैं, मुझे हेडेक नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं अगर आपका वेट कर रहा हूं और आप आए नहीं या फिर काम तरीके से किया नहीं, सो दैट्स ऑलवेज देयर. सो अगर आप एक्टर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं, वो भी चलेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू मैनेज एवरीथिंग, यू डिलीवर एवरीथिंग. Let's say maybe not to 100% and you cross that, but at certain level you are there, hard work, dedication, and you portray the character very well. That's, I think, the deal is done, and that's there always. तो एक कोई ऐसा इंस्टेंस आपके करियर में कभी रहा है इनिशियली जब आप अपने तरफ से मेहनत सब कुछ कर रहे हो, बट शायद यू वर हैविंग दिस थिंक, यार मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, सब लोग जो बोल रहे हैं गाइडेंस फॉलो कर रहा हूँ, बट यार ये स्किल अगर मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया होता तो शायद आज काम आ जाता. ऐसा कभी महसूस हुआ है? बिकॉज सी मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि क्या है, एक्टिंग बहुत लोग करते हैं और ये एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपके अंदर होनी चाहिए. गधे को गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है नहीं, खच्चर बन सकता है कुछ समय के लिए, घोड़ा नहीं बन सकता. तो एंड ऑफ द डे आपके अंदर एक्टिंग है, इट्स अ नेचुरल टैलेंट. You act, react. So we progressed, and because you have not done it doesn't mean that you can't do it. So you started doing it, and so many people have learned a lot, but they cannot emote. They cannot be on screen. What shows your emotions, how you deliver your lines, how you do it. That is what matters. End of the day, how much of your training you take. But अगर आपके अंदर है नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे. वो मैं मानता हूँ और वो हमेशा रहा है. I think बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की बेसिक, but they're amazing actors. So it has to be there. Training is of course important for everybody, for everything. You learn a lot of other things which you take a lot of time otherwise. Camera angles हो गया, या how to light कैसे लेते हैं, delivering your lines, positioning and all that. Those are taught. Voice modulation is taught and all that. But yeah, the rest is there. आप मुंबई से ही हो? You born and brought up? You're not, right? No. तो पहली बार जब मुंबई आए अपने शहर से, अपनी जगह से, वो कल्चर शॉक क्या था? बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिटी. मेरे लिए सवाल भी बहुत रिलेटेबल है बिकॉज आई एम आल्सो नॉट फ्रॉम हियर. मैं कोलकाता से हूं, आपको पता है, बंगाली. सो 6-7 साल ही मुझे हुए मुंबई में, राइट? तो वो कल्चर शॉक थोड़ा बहुत तो होता है. क्या कल्चर शॉक था आपके लिए? एक्चुअली सच्ची बोलूं तो मुझे कोई कल्चर शॉक तो कभी लगा नहीं, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, बीइंग इन द आर्मी लाइफ, यू बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां हर 2 साल में हर तरह के लोगों से मिलना होता है, तो कुछ भी ऐसा शॉक वाला है नहीं. हर तरह के लोग ऐसे ही आपसे मिल चुके होते हैं. एंड इफ यू नो, यस एब्सोल्युटली, आर्मी लाइफ in fact it helps you more because मुंबई जैसे शहर में आके सर्वाइव करना है, तो when you know you're coming from a background like that आप वैसे भी हर 2 साल में एक जगह से डिटैच होके जाते हो, so you get so used to it
that when you know how to survive, you know how to handle things. You've been there. And I've been very straight. I'm not one of those कि एक diplomacy आती हो, manipulation आता हो, वैसा कुछ नहीं है, simple है. Sometimes it just backfires in terms of you don't realize that कि certain things you should not say. Just let it be. मेरा वैसा नहीं है. अगर गलत है तो मैं गलत बोलता हूँ. Which affects obviously it goes, but I think that helps in terms of as long as we're straight and simple, that comes across well. I feel so. It's been like that. And it has really helped me coming to Mumbai, because इतने सालों में हर जगह जगह travel किया है, so that was a helpful. So no cultural shock at all. क्या बात है. कभी ऐसा महसूस हुआ है where कोई डिसीजन मेकिंग में, इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में दिमाग के आगे दिल ज्यादा हावी हो गया एंड यू फॉलोड योर हार्ट बट देन लेटर ऑन यू रियलाइज कि यार इमोशनल बन के गलती कर दी, दिमाग लगाना चाहिए था. ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है और आज भी होता है, क्योंकि इमोशनल लोगों के साथ होता है, बिकॉज वो इमोशनली सोचते हैं एंड इट ऑलवेज हर्ट्स एंड ऑलवेज आपको लगता है शायद यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें बदलती नहीं लाइफ में. और मेरे ख्याल से देन आई डोंट रिग्रेट ऑल्सो. आई फील दैट दिस इज व्हाट योर नेचर इज. आप इस तरह के हो, आप अपने दिल से या किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो या अच्छा कर रहे हो, इट्स फाइन. इट्स डेस्टिनी. जो आपका लिखा है और आपके हिस्से में आना है ना, वो आपका कोई नहीं छीन सकता कभी. आप सही दिशा में चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. बट यस, ये रहता है, लेकिन आई नो दैट कि आई कांट चेंज दैट आल्सो. अभी मैं ये चेंज करने जाऊं कि मैं ये दिल से ना सोचूं, अब मैं आई स्टार्ट बीइंग डिप्लोमेटिक एंड मैनिपुलेटिव, इट कांट बी, बिकॉज वो इट्स अ पर्सनालिटी it's a personality. So I don't think so I can help it also. But yes, do feel sometimes that people take you for a ride, people take you emotionally, and many times it happens that you trust people and they're like, okay, taken for granted. But ठीक है, that's their nature. My nature will not change. आपके हिसाब से ओवर पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस का अंडरस्टैंडिंग और सक्सेस का डेफिनेशन कैसे मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ? बिकॉज सक्सेस व्हाट यू परहैप्स ट्रीट एज सक्सेस एट 25 might not be success at 35 or later on, right? वो मॉडिफाई कैसे हुआ? Yeah, definitely, for people, everybody thinks differently. But my thinking is that success for everybody is individually different. आप कहाँ से आते हो, आपकी सक्सेस वहां से. जैसे आप अभी एक शहर से आए, छोटे शहर से आ रहे हो, तो जहां तक आप पहुंचे हो, हर दिन, हर पल वो अचीवमेंट है आपके लिए. Every step that you are taking and you're meeting and you're interviewing people and meeting and climbing, that is a success. So it's not that me, you, whoever comes from a small place, you've started from there and you are here. It's successful. You are successful. People who are not successful, I can only consider them then sitting at your house doing nothing, sitting on your ass and doing nothing. You don't want to go out and move out and do something in life. That is what you are missing and you can be a loser. But every person who's trying hard, whether you succeed to that, you get success to that extent or not, whichever extent, you are successful because you are every day moving, every day trying, and that's success. अभी आप compare करें किसी से कि भाई, oh my God, this guy has reached there and I'm here and I'm here. It's not like that. आप कहाँ से आते हो, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, आपकी सक्सेस वहां से शुरू होती है. आपके पास कुछ नहीं था, ₹1 लेके आए थे और आज करोड़ों में हो, आपकी सक्सेस, you are successful. I think it's a very positive way to Yeah, so I don't think so. You compare with anybody. I mean, your comparison is only with you. आप कहाँ से आए हो और कहाँ हो, you are successful. And that's what I feel. And yes, लोगों की एक नजरिया जरूर बदला है. आज जिस तरह की मीडिया, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, it's all about money, and they feel only successful if you have this all materialistic stuff you have, and you are successful. I don't think so. Successful you are when you balance your life. क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसा कमा के और मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदने की नहीं है जी. आपकी लाइफ जीने का भी है कि आप इस दुनिया में आए हो, आपका मकसद क्या है. कमाया कमाया कमाया, जो भी किया निकल लिए, बचा के आपने जिया लाइफ नहीं. सो सक्सेसफुल व्हेन you are बैलेंसिंग योर लाइफ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, रोमिंग अराउंड, सीइंग द वर्ल्ड आल्सो. जहां आए हो, करेक्ट. जिस दुनिया में आए हो, आपने देखा कुछ नहीं है. सिर्फ मतलब काम किया, बॉम्बे शहर में आए, गए अपना जॉब, वापस आए, उसके बाद एक दिन पता लगा कि आप उठ के निकल भी गए. तो वो मेरा नहीं है. मेरा ये है कि भाई जियो जिंदगी अपने चाहने वालों से, अपने परिवार से, जो एक रिलेशन है वो मेंटेन भी रहे, चीज बैलेंस करके चलो. दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट सक्सेस इज फॉर मी.
आई थिंक काफी लोगों को पता होगा या फिर शायद नहीं पता होगा कि ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर सचिन का जो कैरेक्टर है वो तो सबको पता है, बट सीआईडी में बिफोर इंस्पेक्टर सचिन यू प्लेड अनदर इंस्पेक्टर और अनदर पुलिस ऑफिसर बिफोर एज अ कैमियो, कुछ था रे? हाँ नहीं, that was the special bureau, Special bureau. CID special bureau. I played a Black Cat Commando Abhimanyu. हाँ राइट, एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था कि देयर वाज समथिंग एल्स आल्सो. उससे पहले भी we did Sakshi on Sony. There again I played Inspector there also. Yeah. There's the three shows I think I did as a cop. The rest was all romantic and Saas Bahu typical. So we did that, yes. So what happened with Sachin and what was different say from Abhimanyu, because वो क्या आज सचिन के टाइम पे भी ऐसा था कि आओ हम देखते हैं पहले कि कैसा होता है, then eventually turned out to be so well that it is continuing, touched by God's grace even now. No, not like that. Abhimanyu, the character which I played, that was a CID special bureau. उसमें हम 4-5 लोग थे, मतलब जैसे मनु सोनी, सुधांशु पांडे, मैं, कुशाल पंजाबी करके एक लड़का था, वो भी, मैं, मतलब काफी लोग थे हम लोग, मतलब उसमें सलील अंकोला. So we were all there in special bureau and which was a part of CID only. So for few years we were like doing that and उसके बाद हमारे VP सर जो हमारे प्रोड्यूसर थे उस समय, उनका फोन, उनसे ऑफिस से फोन आया and then obviously they asked me कि यार ये किया हुआ है, want to join CID and I was like yes, I was doing some show on Z, I remember, विवाह या दो सहेलियां से कुछ चल रहा था, तो मैंने बोला of course CID इतने सालों से चल रहा है, I would love to come and had a great time shooting otherwise with the production house, lovely production house, producer was amazing, so फिर ज्वाइन किया और उसके बाद फिर बस Rest is history. Yeah, and also I remember सर ने हमेशा मुझे, मतलब जब हमारी मीटिंग हुई पहली बार, तो उन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर जो तू करने जा रहा है ना, this is going to be, मैं बता रहा हूँ जैसे बाकी, I'm not saying this character, but obviously each and every character became like this, but for my character also he said कि यार तू, what you going to play now, the whole nation will know and this name will be like all over. तो जैसे हमेशा मीटिंग होती, मैं भी सुन लिया, हाँ सर ठीक है, we doing it, but you don't realize the day you start, but then obviously I've done so many shows, film, whatever it is, but end of the day, wherever you go, whatever you do, Spectres, CID में Sachin is there, and पूरे नेशन कहीं चले जाओ आप, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो CID के नाम से ही जाने जाते हैं, भले आप फिल्में कर लो, कितने शोज बड़े कर लो, कुछ भी कर लो, CID is like CID. तो आपको एयरपोर्ट में आप जाते हो या फिर कहीं रास्ते में दिख जाते हो, आपको ऋषिकेश से ज्यादा अरे इंस्पेक्टर सचिन करके बुलाते सेम नहीं, वही एक्चुअली वो सबके लिए वही है क्यों, हर जगह, मतलब चाहे आप कहीं चले जाओ, जैसे भी कॉप्स का भी एक बड़ा प्यारा वो है कि उनको भी लगता है कि हम उनका ही हिस्सा है, कभी ऐसे फील किया, तो द ट्रीटमेंट इज आल्सो लाइक दैट, लाइक हमारे इंस्पेक्टर सचिन आ गए, सो इवन कभी उनके फंक्शंस में या कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, तो बेसिकली वही है कि हम भी पार्ट है, और हमको भी अभी ऐसे ही लगता है कि यू आर आल्सो वन ऑफ देम व्हेन लाइक डूइंग दैट, दो रियल नहीं है, बट रियल में भी फीलिंग इज दैट ओनली. यस. So I remember very clearly, I think I don't remember school में था, I can't remember exact 9th or 10th पे शायद होगा, I think the time when your character was introduced, and I was very impressed because on one side, apart from ECP Pradyuman, there was Daya, who was known for breaking the door, Darwaza Tor and all, broad, tall, stout. Abhijit sir on the other hand was someone like the Dimag, so he's not very broad or aesthetically that way. एंड यहाँ पे ये दोनों का एक मिक्सचर आ गया, यहाँ पे who's wearing waistcoat, ऐसे टाइट स्लीव वाले शर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा, ये इंसान जो मुझे लगा ये दोनों का मिक्सचर, दैट वाज माय आई वुड से पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कैरेक्टर. आपको खुद को भी लगा आपके कैरेक्टर को लेके कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ what perhaps Daya and Abhijit have been for so many years? Yeah. No, yeah, they introduced like that, and yes, treated also the kind of it was, because एक plus रहा है हमेशा, because maybe एक performance wise, I've been this के doing the job also that way, एक look wise, differ के एक personality wise is of course fitness wise, जो एक look लगता है, तो उसमें एक mixture हो जाता है कि soft face भी, एक soft भी निकल जाता है, और थोड़ा सा जब जरूरत है तो hard भी होता है, तो I can mold both ways. So that's been advantage in the characters definitely, कि कई बार क्या होता है कि with a tough body, innocent face also, which matters, you can go both ways. चाहो तो थोड़ा सा negative हो जाओ, चाहो positive हो जाओ, तो that it's like एक चुटकी में you can turn into a Britishish Casanova, on the other hand तुरंत you can be someone like very strict. So that helps, yes. But जब आपका कैरेक्टर छा रहा था, कभी भी आपने ऐसा महसूस किया आपके आसपास, see all of them are great actors, इतने सालों से वो लोग अगर कर रहे तो अच्छा तो काम करी होगी, बट उनको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार till the time Sachin came,
a lot of limelight apart from ACB Pradyuman was on Daya and Abhijit, but अभी वो डिवाइड हो रहा है, तो आसपास वैसा कुछ महसूस किया आपने? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा उन लोगों से कि भाई उन लोगों को कैसा लगा, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, एंड नाइदर आई फील एवर इनसिक्योर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट्स बीन अ फैमिली, जैसे साडम साहब है, एक फादर फिगर है, and they are big brothers, we have smaller ones also as like a younger brother, we are always together, और कई बार अपने इंटरव्यूज यहाँ वहाँ भी देखा होगा कि हम लोग साथ में उठना बैठना एक साथ में, ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, जब वैनिटी मिलती है तो हमेशा ये होता है, अरे भाई ये डोर खुला कैसे नहीं है, दे आल्सो रियलाइज डिफरेंट प्लेस वेयर यू गो, वी ओपन द डोर्स एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर, जितने घंटे हम रहते हैं साथ में रहते हैं, साथ में उठते बैठते, यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैव, अगर नहीं भी है शूटिंग में तो भी कहीं ना कहीं से बात होती है, हाँ ये, सो इट्स ऑलवेज बीन दैट, तो ऐसी कभी फीलिंग आई नहीं। जब सीजन 2 अनाउंस हुआ, फैंस को तो बहुत मजा आ ही गया, एंड लिटरली अनाउंस होने के पहले कितने मीम्स मैंने देखे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में कि यार सीआईडी को वापस लाओ, दया दरवाजा तोड़ से लेके कुछ तो गड़बड़ है, मीम से लेके एवरीथिंग हैज बीन देयर। वो आई थिंक इट्स लाइक अ मैसिव मैनिफेस्टेशन कमिंग टुगेदर। ऑडियंस के लिए तो मजेदार था, बट जब आपको रियलाइज हुआ, आपको वो फोन आया कि ब्रो सीआईडी सीजन 2 आ रहा है वापस, आपको वापस जिस कैरेक्टर के लिए आपको इतना प्यार मिला वापस निभाना है, what was your reaction at that point of time, and उसको प्रोसेस कैसे किया आपने? एक्चुअली ये बातें चल रही थी काफी समय से, और जैसे कि आपने बोला कि ऑडियंस हमारे वेल विशर्स ऑल ओवर इंडिया जिस तरह का प्यार हमेशा से मिलता आया है, दे वर ऑलवेज देयर, और हमारे मतलब इंडस्ट्री में जितने भी शोज हों, किसी के भी फैंस हो, बट हमारे जो फैंस हैं या हमारे जो वेल विशर्स हैं, उनसे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर लाइक डाई हार्ड, एंड उनका ये है कि इट्स नॉट लाइक अ शो फॉर देम लाइक दैट, वी आर ऑल फैमिली, तो उनको भी लगता है कि हमारी फैमिली के ये मेंबर्स हैं, और आज दिखे नहीं हमें या कल दिखे नहीं, द लाइफ दो इट्स रेपिटेटिव चल ही रहा है हर जगह, लेकिन उनका जो एक वो मैडनेस था, वो हमें पता था कि चलो आज नहीं कल परसों या जो भी है कब तक आएंगे, तो विच वाज देयर, बट यस एक बार शुरू हुआ तो फिर देन वी वर ऑल हैप्पी कि चलो शुरुआत होती है, दो आई एंटर्ड आफ्टर सम टाइम, and it was all goes to fans and well wishers that they were all hashtags going like get back and all that, which was there, and we are back, and it's a beautiful feeling because it's been there for ages, and हम सबके लिए ये दिल वाली बात है, मतलब ये हमारे लिए शो नहीं है, एक लाइफ का हिस्सा है, it's like an extension of your life. absolutely. मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं लॉन्गेस्ट रनिंग शोज, सक्सेसफुली लॉन्गेस्ट रनिंग शोज के बारे में बात करूं, मुझे हार्डली अभी के जमाने में विच आर रेलेवेंट ऐसे 2-3 ही याद आते हैं। एक तो ऑफ कोर्स सीआईडी, अनदर वन इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हमारा यहाँ पे कुछ मल्टीवर्स बन गया था जहाँ पे तारक मेहता के अंदर सीआईडी चले गए थे, हम लोग गए थे, एंड जितना मुझे पता है टीआरपीज मतलब छप्पड़ फाड़ के एकदम रिकॉर्ड लेवल टीआरपीज थे उस टाइम पे, राइट? डिड यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ रिएक्शन? Yeah, it was like that only. अभी obviously because एक टाइम था, हम लोग ने TRPs उस समय की कैलकुलेशन was different only. TRPs 23 की TRP होती थी, 18 TRP होती थी। आज अभी द हाईएस्ट शो अभी जो चल रहे हैं उनकी TRP 0.1 आ रही है, 1.2 आ रही है, तो चीजें बदल गई हैं। We have seen those days from TRPs like आप इमेजिन कर सकते हो। But आज भी I don't understand the meaning of TRP. Why I say that? Because अभी recently I mentioned somewhere. I met a guy who's done 3-4 shows in a main lead, और उनका कहना था कि यार ऋषि मैंने 3 शोज किए हैं मेन लीड में और अच्छे चैनल्स पे किए हैं, और अभी मैं कहीं जा रहा था, मुझे वैसे ही कोई पहचानता ही नहीं है, लेकिन पीपल केम टू मी एंड से कि यार सीआईडी में आपने बोला एपिसोड किया था ना। सो आप इमेजिन करो कि 3 शोज लीड में करने के बाद भी अगर नहीं है, और एक एपिसोड या 2 एपिसोड आपने सीआईडी में किया, और उससे भी आपको पहचान मिल रही है कि वो लोग पहचान रहे हैं, तो क्या व्यूअरशिप होगी और क्या टीआरपी होगी, मुझे पता नहीं कि टीआरपी क्या होती है, बट एंड ऑफ द डे यू आर ऑन सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, सोनी पल एंड मेनी अदर चैनल्स गोइंग ऑन, सो हाउ डू यू रेट टीआरपीज? आई डोंट अंडरस्टैंड कि कई बार होता है ना कि ये शो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब हम जाते हैं बाहर और पता लगता है कि ये शो कौन कहाँ क्या पता नहीं, बट जिसकी टीआरपीज कम बताई जा रही है या दिख रही है, एंड दैट इज द शो दैट एवरीबॉडी इज वाचिंग, सो आई डोंट अंडरस्टैंड the concept how it works, but it's there. But do you think it's directly proportional to an actor's success? ऐसे देखा जाता है? देखिए देखा तो बहुत कुछ जाता है, आप आजकल देख ही रहे हैं ना कि इंस्टा पे कितने आपके फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, उससे कास्टिंग होने लगी है, कॉमेडी तो बहुत कुछ हो रहा है, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू टेल दीज फ्रॉम योर मीडियम आल्सो कि भाई
जिसको देखना है, अगर मुझे किसी को देखना है तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसका इंस्टा फॉलो नहीं करूंगा, मैं उसका फेसबुक फॉलो नहीं करूंगा. आई लाइक द कैरेक्टर, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, आई लाइक समबडी, आई विल वॉच हिज शो और हिज फिल्म्स और वॉट एवर इट इज, बिकॉज आई लव हिम, हिज परफॉर्मेंस, हिज ऑरा, वॉट एवर इट इज. जी. बट आई माइट नॉट फॉलो. तो फॉलो सक्सेस उसका नहीं है कि आपने, एंड रैंडम लोग हैं जिनको आप शायद जानते भी नहीं, देखते भी नहीं, कुछ नहीं है, फॉलोअर्स देखोगे तो आप लगेगा कि ओ माय कौन गॉड, है ये? ओ माय गॉड, ये हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट यही तो नहीं है. सो इट्स लाइक दैट. अभी यू कांट जज समथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी स्टूपिड. बट ठीक है, अभी जब तक क्या है कि ये भेड़ चाल चलती है, जब तक चलती है, एंड दे आल्सो रियलाइज इट इन सम टाइम कि भाई ये ऐसा है नहीं, और ये बट पीपल आर फॉलोइंग लाइक ओ माय गॉड, इसको देखो, ये हो रहा है. हमारे यार दोस्त भी हैं कुछ जो, अरे काश के बाद में रियलाइज किया, और फिर काश तो कर दिया, लेकिन यार चला नहीं, उसके बाद भी क्यों नहीं चला. एंड ऑफ द डे, when I'm watching a show, when I'm watching something, a film, I need somebody who can justify the character, who looks the character, and performance wise also. If it's not there, what I'm going to see? बाकी समय तो उल्टी सीधी चीजें देख ही रहे हैं आप, तो क्यों देखूं मैं वहां पे. He has to realize that it's not like that. It has to be, there has to be something to work. कभी सीआईडी में ही, बिकॉज इट्स बीन लाइक रनिंग फॉर सो लॉन्ग, वंस यू प्ले अ सर्टेन कैरेक्टर, करते करते इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्स, राइट? तो अब आप सोते हुए भी आंख बंद करके भी आप कर ले तो वैसा हो जाता है, राइट? तो रिफ्लेक्स की वजह से कभी कभी, कभी भी आपको ऐसा लगा कि यार अब तक मुझे लग रहा था कि इट्स बिकम अ रिफ्लेक्स, बट सडनली यार ये चीज मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, ऐसा कुछ महसूस हुआ कभी? देखिए, चैलेंजिंग हर दिन होता है. सुबह जाओगे आप, अलग कुछ सीन आते हैं, चीजें अलग होती हैं. इसमें इंटरेस्टिंग हुआ करता था कि मतलब जैसे आप डिस्गाइज कर रहे हो अभी, क्योंकि बाहर आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, तो यू हैव दैट चैलेंज कि आज आपने सरदार का रोल किया, आज आपने पंजाबी हो, आज आप बंगाली हो, आज आप ऐसी चीजें अलग अलग कर रहे हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है. सीआईडी में हम लोग डिस्गाइज में वो अपनी बड़ा सुहा निकल जाती है, सो यू डू डिफरेंट दिस, तो वहां पे हो जाता है. बट चैलेंजिंग तो एक्टर के लिए हमेशा ही है, जब हर दिन आप उठते हो, चीजें करते हो. और जैसा आपने बोला कि वो कैरेक्टर कहीं निकल के, कई बार ऐसा होता है कि खुद को नहीं लगता, लेकिन बाजू वाले को लगता है यार ये तुम रियल लाइफ में भी तुम्हारा वो निकलने लगा. कई बार हम लोग हैं ना कि भाई क्या करे तुम हैं, तो वो है जो लास्ट का निकलता, वो जो निकलता ना गए, तो वो बाहर भी कई बार ऐसा होता है, कुछ बात कर रहा है, सुनो हैं, यार तुम्हारा सीआईडी इधर भी आ गया. सो दैट समटाइम एक्चुअली इट कम्स, कि आदत पड़ चुकी है, तो वो ऐसा कभी निकलता है. एब्सोल्युटली. बीच में आई थिंक द एंटायर कंट्री वाज आई थिंक इन शॉक, एंड दे वर लिटरली अपसेट कि सीआईडी में एसीपी सर कहां जा रहे हैं, दैट, एंड देन वापस लाया गया. दैट इज आल्सो अनदर थिंग. पार्थ जो है, जो आए थे, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल. मैं बहुत खुश था, उसको मैसेज भी किया था कि भाई क्या बात है, अभी तो आग लगने वाला है, एक्सेट्रा. हाउ डिड यू सी हिज इनकमिंग इन द शो? बिकॉज लिटरली अगर मैं बोलूं तो फैंस थोड़े डिवाइड हो गए थे यार एसीपी सर को वापस ला, बिकॉज इतने सालों का इमोशन है, राइट? ऑन द अदर हैंड पार्थ के भी एक लॉयल फैन फॉलोइंग है जो बोल रहे थे कि नहीं भाई, ही इज डूइंग ग्रेट स्टफ. आप एज एक्टर्स एंड कास्ट इस चीज को कैसे देख रहे थे? नहीं बेटा, एक्चुअली मैं कहूंगा बेचारे के लिए, बात के लिए, इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर हिम विद एनीबॉडी. ही इज प्लेइंग हिज ओन कैरेक्टर इंडिविजुअली एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब. तो ऐसा किसी को कंपेयर करना किसी से वो सही नहीं है. एंड मेरे ख्याल से उसने भी कई बार इधर उधर बोला है कि किसी और के शूज में घुसना. इट्स नॉट अबाउट किसी और का शूज, बिकॉज एसीपी सर इज प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर, ही इज एसीपी प्रद्युमन, ही इज प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर. सो ये कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल आया कहां से, और आना नहीं चाहिए कि उनकी जगह पे रिप्ले, उनकी जगह पे नहीं, अपनी जगह है उसकी. तो इसलिए ट्रोल भी करना कि अरे ये नहीं, वो गलत है उसके लिए, क्योंकि वो अपना रोल अच्छा कर रहा है. और यस, इट वाज अ प्लान, और हाउ एवर इट इज क्रिएटिव कॉल लेने के लिए, लेकिन डेफिनेटली ही played is good and he's a sweet boy. He had a good time, है ना. हमने साथ में शूट भी किया, वो भी साथ में, उसके लिए भी नया था कि कि हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं. तो वो भी आके, उसने भी कई बार किया, मैं भी आऊं क्या, बोला आओ बैठो. तो हाउ ही केम एंड सैट एंड ऑल दैट, बिकॉज कोई बाहर से आता है, उनको पता नहीं ना कि हम हमारा तरीका क्या है, कि हम लोग सब साथ में बैठते हैं. उनको भी लगता है अरे सारे के सारे साथ में बैठे हुए हैं. तो वी आर ऑलवेज टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, लंच होता है तो हम लोग सब अपना टिफिन लेके बैठते हैं साथ में. सो इट्स ऑलवेज बीन देयर सदियों से. तो वो उसके लिए भी एक चेंजर था, बट स्वीटली इज डन हिज वर्क, एंड कंपेयर नहीं करना चाहिए. दैट्स नॉट फेयर. I totally agree with that as well. Individuality सबका होता है. सर मुझे एक चीज बताइए कि कोई ऐसा बचपन का, I don't think you might have, but you never know, कभी कभी the strongest personalities के भी दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, पता नहीं होता. कोई ऐसा childhood fear या trauma रहा है which you have literally overcome and you're very proud कि यार
इस चीज को लेके तो मुझे बचपन में डर लगता था, अभी सी आई कॉन्कर्ड दैट फियर। नहीं ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं रहा बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड था तो वैसे भी हम लोग हर 2 साल में इधर उधर जाना वो सब। हाँ बट एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि अपने ऑडियंस को भी अपने चाहने वालों को भी कहना चाहूंगा कि एक्चुअली किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती लाइफ में। कई बार हमें लगता जरूर है जैसे मेरे घर में मैंने जैसा पहले बोला कि कई लोग डैड परफॉर्म करते थे स्टेज पे जाते थे परफॉर्मेंस। आई वाज वेरी नर्वस काइंड नर्वस इन द सेंस कि मैं ना ऐसे बातें कर लूंगा दोस्तों से यारों से लेकिन कहीं स्टेज फियर कहीं जाके खड़े होना मुझे बहुत डर लगता था शुरू से। और इस चीज से मैं हमेशा लड़ता रहा। कई बार मुझे ऐसा लगता था ओह माय गॉड आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई वाज सो नर्वस आई कुडंट डू दिस। तो दिल में ऐसा लगता था यार क्या किया मैंने यार एक चांस मिला था मैंने वो भी। बट नो जितना डर लगा मैं उतना जाके खड़ा हुआ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा नहीं है कि सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जो फियरलेस हैं। जी। फियरलेस हैं ही सक्सेस का एक मंत्र नहीं है। आप फियरफुल होके भी उस फियर से लड़के वहां खड़े हो जाते हो हिम्मत से गलतियां करते हो कोई बात नहीं फिर से करो। कुछ नहीं देखा जाता लाइफ में। करेक्ट। आपको बढ़ना है आगे गलतियां करते ही बढ़ना है आप इंसान हो भगवान तो हो नहीं। जी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कितनी भी तकलीफें कुछ भी हो आप गलतियां करें फिर उठें फिर गलती हुई कोई बात नहीं फिर से क्योंकि जो चीज बीत गई वो बीत गई। हमने भी की है नहीं हो पा रहा है कई बार ऐसा हुआ है कई बार हमारा पोपट भी हुआ है कि भाई गए नहीं कर पाया अभी नहीं हुआ नहीं हुआ। Yeah. Sometimes you don't have your day. I mean, some people are so good. But even if you're not, keep doing it. You will become the best. So it's that. वो फियर होना चाहिए शुरू में था मेरा कि कई बार ऐसा होता है माय गॉड अभी जाना है वहां पे जाना है टेंशन हो रही है बट देन आई गो देयर एंड आई डू इट। सो आई थिंक हर उस इंसान को जिसको लगता है कि शायद मैं वहां ना पहुंच पाऊं क्योंकि मुझे वो डर है मैं ये ना कर पाऊं मुझे इस चीज का डर है वो डर निकालो। लगता है डर खड़े हो जाओ क्या होगा देखेंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। क्योंकि कई लोग हाँ कई लोग उसी की वजह से आगे बढ़ने से रुकते हैं कि नहीं यार मुझसे तो होगा नहीं करो कोशिश करो। आपका जो करियर रहा है द क्राफ्ट जितने भी शोज आपने किए जब से टचवुड लॉट ऑफ देम हैव बीन देयर दे हैव बीन देयर एज वेल। कभी ऐसा कोई लल पीरियड रहा है वैसे महीने भर महीने साल भर साल काम जैसे तरीके का काम आप चाह रहे हो करना ऑफर्स तो देखो आते ही रहते हैं बट जो आप चाहते हो नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ विच यू आर लिटरली सेइंग नो टू एवरीथिंग एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू बी एट एज अ फ्रीलांसर बिकॉज आप काम जो आ रहा है मना कर रहे हो और आप कुछ कर भी नहीं रहे आप कुछ नहीं कर रहे नहीं हुआ है सिचुएशन और मेरे ख्याल से हर एक्टर की लाइफ में आता है कम और ज्यादा अलग बात है। लॉन्गेस्ट फेज क्या रहा है जब आपने लॉन्गेस्ट फेज रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि काम नहीं था उसकी वजह से बट समहाउ मैंने बोला ना आई हैव बीन रियली रियली फॉर्चुनेट। मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आपने मुझे इतने प्यार से रखा हमेशा कि एक शो खत्म हुआ दूसरा मिल गया दूसरे की जगह तीसरा मतलब हमेशा मिलता रहा और आता रहा। ये मेरी किस्मत रही है और मैं किस्मत ही मानता टचवुड एंड ऐसा ही आगे भी चलता रहे बस यही मानता हूँ मैं क्योंकि बस हाँ एक समय ऐसा था कि आई थॉट कि आई एम डूइंग वन शो तो एक नया शो आया जिसमें मैं मेन लीड कर रहा था तो मैंने बोला कि स्टोरी बड़ी प्यारी है तो आई वाज टेम्पटेड एंड वो उस समय डेज ऐसे थे कि वी आर शूटिंग फॉर अ पर्टिकुलर डेज और वो डेली सोप नहीं था तो मैंने चलो आई डू इट तो आई साइन दैट आल्सो कहीं से और कुछ आया मैंने वो भी साइन कर लिया। तो देयर वाज अ टाइम दैट व्हेन यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर ऑल ऑफ अ सडन एक शो ऑफ एयर जाता है दूसरा जो बन रहा है वो चैनल पे आ ही नहीं पाया। तीसरा जो मैंने साइन किया था ये सोच के और कुछ आ रहा था तो मैंने बोला नहीं 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 ऑलरेडी कर रहा हूं मैं अभी क्या करूं टाइम ही नहीं है। सो आई हैड साइन ऑल दीस थिंग्स ऑल ऑफ अ सडन एक शो एयर से गया दूसरा शो आया ही नहीं तीसरा जो साइन किया था वो रुक गया ऑल एक साथ। अब अगला शो जब बनेगा प्रोडक्शन हाउस में कोई नया शो तब तक ऑफर आएगा उससे पहले इतना ऑलरेडी फैल चुका था कि हम लोग ने शूट किया 7 महीने तक शूटिंग ही करते रहे तो शो आया ही नहीं। मीन्स 7 months यू आर वर्किंग शो आया नहीं आने वाला ऐसा करते करते मेरे ऑलमोस्ट कुछ 12-11 महीने निकल गए। सो समझ लो 11 महीने आप काम भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो पूरा साल निकल गया आपका आपने काम भी किया पैसे भी नहीं आए कुछ नहीं हुआ। So that was a period it was I was wondering what is happening and since you are in Mumbai and you have so many things to do every single day you need to survive and not only survive you need to just move on. That was a tough time I remember ये होता था कि अगला शो कब कौन सा बन रहा है कब आएगा ये एयर पे आएगा नहीं आएगा। सो इट वाज अ टफ टाइम एंड आई थिंक हर कैरेक्टर हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में आता है ऐसा समय। कई लोगों को तो ये भी है कि डल पीरियड चल रहा है तो 2-2 3-3 साल निकल गए बेचारे। सो आई फील दैट यस ये सिचुएशन होती है बट आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट। ये जो 7 महीने 8 महीने 11 महीने 12 महीने आपने जो बोला
उस टाइम पे शो तो नहीं आया, लेकिन आपने काम तो किया, उस चीज के आपको पैसे मिले थे? कई बार तकलीफें होती हैं, कई बार कई भी ऐसे बेशर्म लोग होते हैं जो हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई नहीं शो है, नहीं बना तो हम शो नहीं नहीं बना हमारे, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। आई डोंट वांट टू नेम देम एंड मेक इट लाइक दैट, बट यस, बट उसके बाद दोबारा नहीं हुआ कि मैंने भी फिर ठान लिया कि भाई कोई भी हो, मैं अपने पैसे तो निकलवा लूंगा बिकॉज दैट जिस वाज द तरीके लेसन से। दैट यू लर्न। या बट देन इट वाज माय फॉल्ट आल्सो कि आई एग्रीड ऑन अ सर्टेन थिंग्स कि चलो चलो चलो, बट देन इट नेवर हैपेंड। उसके बाद कभी ऐसा हुआ तो आई गॉट माय मनी बैक, हाउएवर आई नो हाउ टू गेट इट। सो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन होता है कई बार कि लाइक बना नहीं और चीजें डल पीरियड हो गया तो आई नहीं। और किसी के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बाहर से कहीं से आते हैं, कोई शो कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई करता है कि आपके पैसे ही नहीं आ रहे हैं साल साल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड जो बाहर से आए हैं, बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि सर्वाइवल वाज टफ एंड सालों में ऐसा गया। सो आई रेंट थिंक देना होता है, रेंट का का मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस डिफिकल्ट। यस, तो दैट 11 महीने दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, या I can only imagine, एक महीना इंसान काम करे, पैसा नहीं मिले, तो it's almost like a full year, या right? And you did not get your money, your due money for that. Did you see any kind of financial crisis at that point of time? नहीं, टचवुड मेरी जरूरतें बड़ी कम, हाँ, तो मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे कभी आज तक रियली टचवुड, मतलब मैं डे वन से जब यहाँ आया तो मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, और मैंने बोला ना कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बीन वर्किंग रेगुलरली, जो बहुत कम लोगों के साथ है। मतलब वही मैं कहता हूँ कि इट्स गॉड्स ग्रेस और आपकी ईमानदारी। मेरा कभी ऐसा रहा नहीं, मैंने कभी ना किसी को परेशान, कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिस प्रोड्यूसर के साथ मैंने काम किया दोबारा किया है, हमेशा काम किया साथ, रिपीट वैल्यू रही है। तो मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, मेरी वजह से किसी को आज तक कोई तकलीफ नहीं है। यही मेरा मोटिव है लाइफ का कि मेरी वजह से किसी को ना नुकसान पहुंचे, ना तकलीफ हो। सो स्टेबिलिटी के हिसाब से जरूरत वही है कि आप अपनी जरूरतें अगर संभाल के चले ना, तो शायद आपको किसी भी स्टेट में, किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कुछ यार दोस्त हैं जिनको देखा मैंने कि समय है तो आप रियलाइज नहीं करते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम आती है तो देन यू आर रनिंग एवरीवेयर कि भाई क्या करो, कुछ करो, आस्किंग फॉर हेल्प एंड ऑल दैट। तो जरूरत नहीं पड़ती जब आप समझदारी से चलते हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अभी तो सर मतलब इतने सालों का तजुर्बा रहा है, यू ग्रोइंग एंड इट विल ओनली गेट बेटर, बट जब पहले पहले आप अचानक बहुत सारे पैसे कमाने लगते हो, एक यंग इंसान, एक यंग लड़का जो होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत टेंडेंसी रहता है कि वी टेंड टू स्प्लर्ज अ लिटिल, यार कमा रहे, वो थोड़ा मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी उस लेवल का नहीं रहता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है व्हेन यू स्टार्टेड सडनली अर्निंग लाइक लॉट ऑफ मनी, यार चल कोई बात नहीं, आ रहा है, खर्चा करते जीते जिंदगी वगैरह एक्सेट्रा, तो वो कैसे कैसे शौक उस टाइम पे पूरी किया आपने? नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत था मेरा भी कि इनिशियली गाड़ियों का शौक था, तो मैंने पहली बार ही मतलब जब आया तो फिर मैंने बोला चलो। लेकिन हाँ, मतलब इन सब के साथ भी मेरा कैलकुलेशन जरूर चलता था कि भाई मैं ऐसा नहीं करता था कि मतलब 1 करोड़ आया तो आपने 50 की गाड़ी खरीद ली, नॉट लाइक दैट। आई ऑलवेज फील कि आपके पास उतना हो तो गाड़ी लो या जो भी चीज लो, और आई ऑलवेज मेंटेन दैट कि उतना लो जितना मेंटेन करके दोबारा वापस नीचे ना आना पड़े। ये नहीं कि आपके पास इतना है और आपने ले लिया इतना, उसके बाद दिखाने के लिए। आई हैव नेवर बीन लाइक दैट। मैंने कभी भी, आई वाज नॉट सीकिंग फॉर वैलिडेशन एवर इन माय लाइफ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता द वे आई एम लिविंग माय लाइफ, सिंपल लाइफ। जो जरूरत की चीजें मुझे लगती हैं, एक गाड़ियों का शौक अगर है, लग्जरी का, ठीक है ले लिया, क्योंकि मैं उतना अफोर्ड कर पा रहा हूँ तो ले लेता हूँ। बट इनिशियली एक बार हुआ था कि मैंने कैश देके कार खरीद के लाया था जब फर्स्ट शो कर रहा था, तो है। बट देन आई हैड डन माय हाउस, तो मेरा पहले घर मैंने कर लिया था। ये नहीं था कि मैंने घर से पहले गाड़ी ले ली, घर का कुछ कर लिया था फिर गाड़ी ली। तो यस, गाड़ियों का था, थोड़ा था शुरू में। अब थोड़ा मेलो डाउन हो रहा हूँ कि भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना ले लेते हो और उसके बाद जब वापस निकालते हो तो कुछ मिलता ही नहीं है। राइट। सो आई फील कि एवरीबॉडी हैज टू लिव देयर लाइफ विद लॉट ऑफ थॉट इन इट, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आया उससे ज्यादा भी। कोई बहुत लोग करते हैं, आते ही साथ 2 शो बंद, गाड़ी लेके बैठे, फिर घर तो है नहीं, गाड़ी में रहना है। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। You have to really maintain that. That's for everyone. I guess, it's like all sorts of, and ironically ये इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे दिखावा बहुत ज्यादा होता है। वैसे लोग like you said, लोन लेके लोग BMW ऑडी खरीद रहे हैं, बहुत and it's so tough eventually जाके वो लोन की EMI चुका नहीं पाते because काम नहीं उनके पास, right? उसके बाद फोन आते हैं फ्रेंड्स को कि भाई कुछ हेल्प कर सकते हो? क्या हो भाई, 2 शोज तो अभी आपने किए थे, वैसे अरे यार वो। एंड उसके बाद ये भी है
कि मुझे समझ में आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे, और लकीली सीआईडी में भी ऐसा ही है, बड़े से बड़े स्टार हैं, आई थिंक दे आर लेजेंड्स, लाइक लिविंग फॉर लाइक डूइंग द शो एंड मनी और व्हाटएवर नेम थे, एवरीथिंग दे हैव। बट क्या है इंसान में, एक इंसानियत, एक बेसिक चीज है, हमारी जरूरतें क्या है? मुझे क्यों चाहिए कि मैं एक सिगरेट हाथ में, एक मग हाथ में, एक मारा मैंने और उसके बाद अपने बॉय को दिया, पकड़ मैं बैठा हूँ फिर बात कर रहा हूँ, या व्हाट इज हैपनिंग, ए ला फिर से, ऐसा कौन सा शौक है? ये क्या है? मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप बैठे हो, आप स्टार हो, आप एक मग अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते हो, एक सिगरेट आपने हाथ में पकड़ी, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसके बाद आप बात कर रहे हो फिर, तो ये लाइफस्टाइल और ये क्या है? मतलब इट्स आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मान सकता हूँ कि एक स्टारडम है, एक कहीं आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो जहाँ पे आप मॉब्ड हो जाते हो, वहां पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। बट नॉर्मल लाइफ में आप यारों दोस्तों के साथ हो, 3 लोग साथ में चल रहे हैं, बॉडीगार्ड है, फिर एक धक्कम धुक्की कर रहे हैं, फिर एक आया तो उसको पकड़ा दिया आपने, गाड़ी से निकले तो मतलब एक एक्सटेंट तक समझ में आता है, धूप में हम भी जाते हैं, धूप में तो ठीक है, चलो आई अंडरस्टैंड, बट ये सब क्या है? और उसके बाद अगर आप वापस आते हो और कहते हो कि यार कुछ है नहीं मेरे पास, आई हैव नथिंग, कैन यू हेल्प मी? व्हाट हेल्प? आई विल नॉट इवन सी समबडी लाइक दैट, बिकॉज़ ये तुमको रियलाइज ही नहीं होता है कि जो चीज कर रहे हो दिखावे में खत्म है। इस लेवल का दिखावा कि मतलब आप घर पे, शायद घर पे जाते हो कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर आप निकले हो तो एक आदमी आपका मग पकड़ रहा है, एक आदमी है तो आप उसमें से उठा के खा रहे हो, वेरी फनी। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ ऑफ कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? तो तकलीफें आधी ऐसी खत्म हो जाती हैं। बिकॉज Yeah. जरूरत कम है, ओनली रिक्वायर्ड टू व्हाट इट इज, एंड जो गाड़ी का आपने चीज बोला, वो बीएमडब्ल्यू भी उधर ही जाता है जहाँ पे एक सुजुकी का गाड़ी जाता होगा, सो इट्स ऑल द सेम एज पर योर बजट, Yeah. उस हिसाब से Yeah, डील you करके definitely. फिगर आउट योर बजट एंड देन अकॉर्डिंगली एक्ट। I Absolutely. think that's what the mantra should be. We're Absolutely. coming to the last leg of the conversation. 2-3 बहुत ही अहम सवाल है, वो ये है कि मैं अहम सवाल तो है बट मतलब क्लीशे सवाल, ये फैन रिलेटेड सवाल है कि इतने सालों से आप काम कर रहे हो दया सर के साथ, अभिजीत सर के साथ, मैं वापस थोड़ा सीआईडी पे आ जाता हूँ कि कभी भी व्हाट आर द funniest or the most memorable moments that you have created with them off set? Can be say किसी के घर पे जाना, एक साथ खाना बनाना, दावत पकाना, वैसा किस तरीके की क्या मोमेंट है? दिस इज मतलब मुझे तो ऑफ कोर्स जानना है एज अ फैन, बट ऐसे मेरे को बहुत फैंस ने पूछा कि आप सचिन सर को ये जरूर पूछना। नहीं डेफिनेटली, हमारे बड़े प्यारे प्यारे मोमेंट्स है, खाने वाने के तो बहुत हैं क्योंकि सब फूडी हैं। हाँ, तो ऐसे वाले मोमेंट्स कहीं एक दूसरे के यहाँ जाना मतलब होता ही है कि हम लोग गेट टुगेदर करते ही हैं हमेशा, हर बीच में कुछ समय के बाद एक बार गेट टुगेदर हुआ है, कहीं खाने चले। और दयापा जी का भी बहुत मतलब जैसे ये होटलियर है तो शटीज सारे के सारे एक खाने का, हाँ, तो हमारे घर ईशना भी है वो साथ में, तो वो शटी उनके यहाँ से हम लोग कहीं शूट वूट पे जाते थे, कहीं ऐसी लोकेशन जहाँ बड़े दूर है, तो आज सबको पता है कि आज वहीं से आने वाला है खाना। तो पुली मुंशी अपना वो फिश करी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो दिल गेट पूरी यूनिट के लिए, सबके लिए खाना आ रहा है, सब लोग मस्त खा रहे हैं। जैसे बाहर भी ट्रैवल किए तो शूटिंग तो शूटिंग है, लेकिन वो लोकेशन ढूंढते रहते हैं कि भाई ये लोकेशन पे अपने को आज चलना है। करेक्ट। जैसे कोल्हापुर निकले थे तो वहां पे वो रसा होता है, हाँ, तो पांडरा रसा और वो तांबड़ा, तो दोस आई डोंट रिमेम्बर द ऑल नेम, बट दोस वर देयर लाइक वी आर जस्ट वेटिंग कि आज शाम को आज उसके लिए हमें निकलना है। तो सारे के सारे मिलके ये एक एक जगह ढूंढते थे। वो खाने के बाद हम लोग की जो ये शर्त लगी करती थी, जैसे पूरा खाना खा लिया उसके बाद यार एक काम करते हैं, कलाकंद खाना क्या, पाव किलो आधा किलो, वो खाने के बाद, क्या बात है, तो वो एक डेजर्ट, अरे मतलब, और हमारे साधु साहब की लस्सी तो बहुत फेमस है, मेड वो दही में हम लोग दोपहर को खाने के बाद सब लेट रहे हैं, देखते थे 10:30 शुरू करने वाले हैं, सबकी आंखें बंद कर रहे हैं, पता है वो अभी शुरू हो जाएंगे, लस्सी ली और जबरदस्ती सबको सबको बुला रहे पीना पीना। सो दैट यूज्ड टू बी देयर एवरी डे, सो उसी हिसाब से सेहत भी थी हमारी। देन यू हैव टू सी योरसेल्फ, थोड़ा थोड़ा कट डाउन करना पड़ता है कि हाँ, नहीं तो खाने के मामले में तो वी ऑल फूडीज यार। क्या बात है। व्हाट इज दैट वन आई वुड से डिसीजन इन योर लाइफ जहाँ पे literally you saw the world crashing, and I don't have to say कि it doesn't always have to be professionally, personally भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but होता है ना कभी कभी ऐसा मोमेंट कि सी कुछ भी आप कर रहे हो, nothing is working in your favor, सब against ही है, वो दौर आपके लिए कैसा था इमोशनली, एंड आप कैसे उस चीज से निकले बाहर? इट्स ऑलवेज टफ फॉर एनीबॉडी, एक इंडिविजुअल के लिए जिस चीज पे आपने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो लाइफ में,
और इन्वेस्ट, व्हेन यू इन्वेस्टेड मनी डजंट मैटर, बट योर इमोशंस, योर लव, यू यू स्पेंड दैट, वो एक ऐसी चीज होती है कि आधी जिंदगी निकल जाती है। वहां तकलीफ डेफिनेटली होती है, और यही तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ में। व्हेन यू हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी, यू आर नॉट हर्ट, यू डोंट फील एनी पेन, नथिंग। बट जब इतना कहीं उम्मीद होती है या कहीं एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि भाई इन रिस्पॉन्ड टू दैट योर लव, व्हाट आर यू रिसीविंग, वो एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है। बट आई थिंक मेच्योरिटी के साथ ये चीजें भी खत्म हो जाती हैं कि आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि लव इज समथिंग दैट यू आर गिविंग, not expecting anything. Correct. So when you love somebody, you keep doing things for the other person. Why? Because you are enjoying that. You love doing things for other people, giving them. या even अगर आप छोटी चीज किसी को कुछ बना के आपको खिलाना अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। बट आप ये उम्मीद नहीं करते हो कि मैम मैंने बनाया उसने मेरे को नहीं खिलाया, या मैंने उसके लिए किया उसने नहीं किया। जब ये चीजें आ जाती है ना, Transactional हो गया। बिकम फॉरगिविंग आल्सो। देन आपको लगता है आपने बहुत प्यार किया किसी से या बहुत इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, बट आपका इस्तेमाल करके अगर अगला निकल गया, उसकी लाइफ है। मुझे ऐसा लगता है कि हीरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिसने हीरा खोया है उसको तकलीफ होनी चाहिए। तो आप ये मत सोचो, अगर आप हो हीरा, आप अपना करो काम, दिल से करो, और यू लव समबडी और व्हाटएवर इन्वेस्टेड, फाइन, इट्स डन। डेस्टिनी है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आप कितना भी अच्छा कर लो, आप सबको तो प्लीज कर नहीं सकते लाइफ में, नो मैटर हाउ गुड यू डू टू पीपल। बट कहीं ना कहीं एक वो रह ही जाती है लाइफ में कि कोई ना कोई आपको गलत बोलेगा ही, तो हर आदमी को आप प्लीज करो वो भी पॉसिबल है। सो आई थिंक एक टाइम के हिसाब से ना, दैट यू फॉरगिविंग, हो गया, यू ट्राइड, यू डन, गॉन, इट्स ओके, सो मूव ऑन लाइफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव में जाके, ऑफ कोर्स इंसान बहुत कुछ बदलना चाहता है बिकॉज दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर कोई ऐसा चीज जेन्युइनली अगर आपको टाइम मशीन दिया जाए कि ऋषिकेश गो बैक 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, ये चीज तुमको मैं एक मौका देता हूँ, जिंदगी इज गिविंग यू मौका कि ये थोड़ा अलग से कर लो बेटा, आप क्या करोगे? मुझे ऐसी ऐसी कोई ऐसी ख्वाहिश एक्चुअली नहीं है, एक्सेप्ट फैमिली के हिसाब से। मुझे कभी लगता है कि डैड की जो डेथ हुई थी, ऑब्वियसली ही डिडंट सर्वाइव आफ्टर दैट, कैंसर हो गया था उनको। तो एक समय था शायद, मुझे वो तकलीफ होती है कि जब बहुत तकलीफ थी, कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो वो समय मेरे पास वो सब कुछ था नहीं जो मैं आज है या होता। तो ये एक चीज हमेशा एक मलाल रहता है कि उस समय काश मेरे पास उतना कुछ होता कि मैं कुछ कर पाता। दैट आई रिग्रेट, दैट्स इट। आपका जिंदगी में थोड़ा बहुत सक्सेस कुड ही सी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? या ही डिड सी, ऐसा नहीं कि नहीं देखा उन्होंने, लेकिन बहुत कुछ नहीं देखा जो मतलब मैं चाहता था। देयर वाज अ टाइम दैट आई थॉट कि कि आई शो हिम दिस, या आई टेक हिम हियर देयर एंड ऑल दैट, उनकी जो ख्वाहिश थी वो नहीं हो पाया, तो मुझे थोड़ा सा वो एक रिग्रेट रहता है या फिर एक फील होता है कि हाँ काश। दैट्स अबाउट इट, अदरवाइज आई डोंट फील। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सर ये रहेगा कि आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है और मेंटल स्ट्रेंथ है, हाउ मच इज इट a result of your professional experiences in life and how much is it a result of your personal struggles, goal and experiences in life? डेफिनेटली आपकी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है, द थिंग्स दैट यू सी, दैट मेक्स यू डेफिनेटली टफ एंड मैच्योर। कई लोग शायद नहीं, बट विल पावर यू हैव टू हैव, बिकॉज कई लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं चीजें। एंड वो मेच्योरिटी मेरे ख्याल से तभी आती है जब देन व्हेन यू आर मोर फॉरगिविंग। इफ यू आर नॉट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक देयर, जी। कोई चीज आपके साथ हुई और वो चीज हो गई, अब आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो। जो आप क्या कर सकते हो, आप कर्म कर सकते हो। Correct. आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये करना वो करना, जो भी आप कर सकते हो, सिर्फ कर्म है। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको भी चेंज कर पाओ पुरानी चीजों को। तो जो चीज आप बदल नहीं सकते उसको लेके रोना, इट्स नॉट सेंसिबल। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज होती है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या कहीं पे भी हो, आई थिंक यू नीड टू बी फॉरगिविंग, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर आदमी के रिएक्शंस सिचुएशनल होते हैं किसी वजह से। अब उसकी सोच की वजह होती है, वो जो वो सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस वक्त, और वो रिएक्ट करता है या चीजें करता है और उससे चीजें खराब हो जाती है। बट देन आप उसको लेके ब्लेम करते रहो, तो आई थिंक यू डोंट नीड टू ब्लेम एनीबॉडी एल्स। आपको खुद को ब्लेम करना पड़ेगा कि भाई जैसा है छोड़ दो, चेंज नहीं कर सकते, मूव ऑन। सो उससे क्या है ना, यू आर ऑलवेज हैप्पी।
और कोई भी चीज रुकती नहीं है आपकी लाइफ में, करियर हो या कोई भी चीज हो, ये नहीं तो वो सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, बिकॉज कहीं और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। यू हैव टू लिव आवर लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। नहीं हो रहा है, कुछ समय ट्राई करोगे आप डेफिनेटली, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे आपका प्रोफेशनल चीजें हो। अगर नहीं है तो उसके लिए रो के आप जिंदगी खराब नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है, वो एक्सपीरियंस ही सिखाती है। और कहीं ना कहीं वो एक आपका एक स्ट्रांग विल पावर है जो पॉजिटिविटी है लाइफ में, डिसिप्लिन एंड पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी हमेशा मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो थॉट भी नेगेटिव नहीं आते। और इतने पॉजिटिव आप रहते हो तो नेगेटिव लोग भी आपके आसपास नहीं आते। वो आएंगे तो उनको पता है भाई भी नहीं मिलेगी वैसे, तो दे विल नॉट बी देयर। सो आप यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन लाइफ, यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी। आपको पता है कि उसी तरह के लोग आपके आसपास आएंगे, जैसा संगत वैसे आप होते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज अपने आप सेट हो जाती है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, जस्ट मूव ऑन। I think the best and the I think most interesting part about what I try to do with podcasts is that कि actors का एक छवि तो होता है on screen जो हम लोग देखते हैं, but when you get to speak to them in such a detailed manner, uh, a lot of nuances about them as human beings also come out. And I think मेरा जो recollection point रहा है आपका has always been of your work on screen. But I think there's a lot that I can take away from this conversation. And all I can say is that, sir, best of luck, good wishes for everything that you do in the future. And thank you so much for doing this conversation. And this is a blend of a professional artist who is engaging in a podcast alongside a fan who's also been seeing CID for so many years. जिसके लिए CID एक emotion है. 95 born kid, so उसके लिए आप समझ सकते हो. It was just coming up, CID and the show was just coming up ever since that time. So I think अभी season 2 आ गया है, 2X Entertainment मैंने पहले introduction में ही बोला हो रहा है. I hope it continues and everything becomes only positive for you going forward. I'm wishing you all the best too. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Pleasure. Thank you. Ladies and gentlemen, that's a wrap on the Sunny G show with the one and only Rishikesh sir. आप उनको जिस तरीके से भी प्यार देना चाहते हो, ऋषिकेश सर के रूप में दो, सचिन सर के रूप में दो, जिस तरीके से भी दो, प्यार दो, because he spoke about energy and positive aura right now, right towards the end. तो वो प्यार उनको दोगे, पॉजिटिविटी उनको दोगे, देन उनके आसपास भी वही एनर्जी रहेगा. And I'm sure that's only going to help in his life going forward. So thank you so much. Stay tuned to this podcast. जो भी आपके comments है, feedback है, do share in the comments below and give sir all the love that he deserves. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.